आपको मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक नेवी अफ़सर जो कि नेवी में टेक्नीशियन का काम करता है और वो एक दिन पुलिस स्टेशन पहुँचता है और पहुँचने के बाद पुलिस वालों को बताता है कि उसने एक हत्या कर दी है। पहले तो पुलिस वाले उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने पूरी डिटेल बताई, सारी चीज़ें बताई, तो पुलिस वालों को भरोसा हो गया और जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने जब उसके रूम पर पहुंचते हैं तो वहां एक नई कहानी निकल कर आती है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की इस कहानी में उसने एक लड़की की हत्या की और हत्या ही नहीं की बल्कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसके साथ बर्बरता भी की। उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े किए और करने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया। ये आप कहानी आपको कुछ साल पहले 4-5 साल पहले की कहानी याद दिला देगी, जो कि श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी थी। वो लोग रिलेशनशिप में रहते थे और जब श्रद्धा उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी तो आफ्ताब ने उसकी हत्या ही नहीं की बल्कि उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर और फ्रिज में भर दिया था। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज की ये कहानी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का रहने वाला एक आर्मी ऑफिसर 29 मार्च 2026 को पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने जो थाने का इंचार्ज होता है वो उसको ढूंढ रहा था। जब थाने के इंचार्ज के पास पहुंचता है तो उसको बताता है कि उसे एक कंप्लेन लिखानी है। पुलिस वाले समझते हैं कि शायद इसका कोई सामान चोरी हो गया है, इससे रिलेटेड शायद इसको कोई कंप्लेन लिखानी होगी। लेकिन जब वो बताता है कि उसने एक मर्डर कर दिया है, इसे सुनने के बाद वहां पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिसकर्मी थे सब हैरान हो जाते हैं। वो पहले तो बताता है कि उसने कत्ल किया है, इस बात पे पुलिस वाले भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब वो अपने घर की जगह, लोकेशन सब कुछ बताता है, तो पुलिस वाले एक गाड़ी तैयार करते हैं और उस गाड़ी में उसको बिठालते हैं और बिठाने के बाद उसके अपार्टमेंट में ले जाते हैं। जब अपार्टमेंट में पहुंचता है तो अपने घर पर जैसे ही पहुंचता है उसका नजारा देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ टाइम से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सारी चीजें इधर-उधर बिखरी हुई थी। लेकिन जब वहां आस-पास पुलिस वाले देख रहे थे उस रूम में तो किसी भी तरीके की कोई डेड बॉडी नहीं थी, कोई खून का धब्बा नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, लेकिन सामान वगैरह सब बिखरा हुआ था। तब पुलिस वाले उस आर्मी ऑफिसर जिसका नाम रविंद्र होता है उससे पूछते हैं कि डेड बॉडी कहाँ है। तब वो फ्रिज की तरफ इशारा करता है। पुलिस वाले जाते हैं, फ्रिज को खोलती है तो उसका नजारा देखने लायक था। फ्रिज के जो नीचे के जो भाग था उसमें तो सामान वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन जो फ्रिज में ऊपर हिस्सा होता है फ्रीजर, उसमें एक पॉलिथीन में एक लड़की का आधा धड़ रखा था, यानी कमर से ऊपरी हिस्सा उसका कई टुकड़ों में काटकर पॉलिथीन में भरकर उस फ्रीजर में रख दिया था ताकि आसपास बदबू ना फैले। उसके बाद जो उससे पूछा जाता है कि शरीर का और हिस्सा कहाँ है, तो वो बताता है कि और हिस्सा उसने ट्रॉली बैग में कर दीवान बेड में डाल दिया है। दीवान बेड खोला जाता है, उसमें से ट्रॉली बैग निकाला जाता है, उसमें से उस लड़की का हाथ और पैर मिलता है। इसके बाद जो शरीर के और टुकड़े थे वो ले जाके उसने जंगल में जला दिए थे। वो जंगल में पुलिस वालों को लेके जाता है, वहां उस डेड बॉडी का थोड़ा बहुत राख मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। पुलिस सारी डेड बॉडी को कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद फॉरेंसिक टीम को भेज देती है। रविंद्र ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस उस कत्ल के पीछे की वजह जानना चाहती थी। इस रविंद्र को पुलिस स्टेशन ले जाती है। ले जाने के बाद वह रविंद्र से पूछती है कि उसने आखिरकार कत्ल किसका किया है, तो वो पूरा घटनाक्रम बताता है।
वह बताता है कि 2021 में उसकी सोशल मीडिया पर एक लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम मोनिका होता है। ये इन दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम रविंद्र बताता है कि वो कोई जॉब नहीं कर रहा था, जिस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाती है। 2024 में रविंद्र की शादी किसी और लड़की से हो जाती है और शादी के बाद ही इसकी जॉब लग जाती है। आर्मी में ये टेक्नीशियन पद पर जॉब कर रहा होता है। लेकिन रविंद्र और मोनिका की बात शादी के बाद भी खत्म नहीं होती है, लगातार इन लोगों की बात चलती रहती है। मोनिका रविंद्र को बार-बार ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूँगी। उसने कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए मोनिका को दे चुका था, लेकिन उसकी डिमांड बंद ही नहीं हो रही थी और इधर जो उसकी वाइफ होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है। वो छुट्टी लेकर मार्च में घर आया था और उसी समय मार्च में ही उसका बेबी हो जाता है और बेबी होने के बाद जो उसकी पत्नी थी वो मायके चली जाती है। रविंद्र सोचता है कि वो मोनिका से बात कर ये सारा जो घटना चल रही है इसको वो खत्म करना चाहता था। इसी पर्पज से वो मोनिका को अपने घर बुलाता है और उससे बात कर रहा था, लेकिन मोनिका उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उसका गला दबा देता है। जब वो देखता है कि मोनिका की सांसें थम गई हैं, अब वो क्या करे, तो उसको वही केस सत्ता और आफताब वाला ध्यान में आ जाता है, जिसके बाद वो ऑनलाइन एक चाकू ऑर्डर करता है। 1 घंटे में चाकू भी आ जाता है। उसके शरीर के सारे टुकड़े काटने लगता है और उन टुकड़ों को काट कर कुछ फ्रिज में रख देता है, कुछ सूटकेस में रखकर दीवार में डाल देता है, कुछ टुकड़ों को वो जंगल में जला देता है। अब वो कत्ल करने के 18 घंटे तक वो बहुत ज़्यादा बेचैन था, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना है। वो उसको डर लग रहा था कि कहीं मोनिका के घरवाले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन ना कर दें, कहीं मेरी वाइफ को ना पता चल जाए। इसी 30 मार्च को डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा और अपना जुर्म कबूल करेगा और वो 30 मार्च को पुलिस स्टेशन पहुँचता है, अपना जुर्म कबूल करता है, वो बताता है कि उसने एक कत्ल कर दिया है। आप लोगों को मेरी छोटी-सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। और जो इस तरह की घटनाएँ होती हैं, जब मैं देखती हूँ तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि समाज में इस तरह की भी घटनाएँ हो रही हैं, तो आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, तो बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए और बहुत सारा आप लोगों को धन्यवाद।